कोई कमाने वाला नहीं तो विधवा पेंशन आनी है, मैं कहाँ से बिल भुगताऊं? बड़ी न्यूज हमारी, अगर वोट बढ़े तो ईवीएम हटा दी जाए बिल्कुल ही देश से। क्यों इस टाइम ऑक्सीजन की जरूरत है, अस्पतालों की जरूरत है, तो वो क्यों नहीं बन रहा है? अस्पताल बन रहा था गांव में, वो क्यों रुका? हमें मंदिर की जरूरत नहीं है, इस सरकार में रुका है। इन्हें चाहिए, हमें नहीं चाहिए योगी की सरकार, ना हमें मोदी की सरकार चाहिए। इस सरकार की हमें जरूरत नहीं है, हम हाथ जोड़ रहे हैं इस सरकार से। हाँ जी, हम भाजपा का पुरजोर विरोध करते हैं, पुरजोर। और सबसे ज्यादा राम मंदिर का विरोध करता हूँ मैं चैलेंज के साथ। जब किसान मर जाएगा खेतों पे, फसलों को देख देख के जब जाएगा। अरे जैसे 5 मिनट है तो 4 किलो दे, मैं 25 किलो खा जाऊँ। क्यों खाएंगे यार? खाएंगे क्यों? हमारे संग चलो। एक यूनिट पे कितना? 5 क्यों? 33 में हमें 25 क्यों मिल रहा है? क्यों मिल रहा है? क्यों मिल रहा है? तुम करो ना। इस चीज का क्यों मिल रहा है? पक्का 27 दे रहे हैं, कभी 28 दे रहे हैं। इसी यार क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं यार? हिंदू भाई का इधर खेत नहीं, पहले नहीं मिल रहे तो पहले नहीं मिल रहे तो किसान का जिस भाव अनाज जाता था पहले, इस सरकार में नहीं बिक रहा। राशन तेरा 1 महीने में आता था, और सरकार में 2 महीने। राशन हम रखते नाम पे पास। कोरोना महामारी में हमें किस चीज की जरूरत थी? ऑक्सीजन की, अस्पताल की। मोदी जी क्या बन रहा है? मंदिर, जो कि मंदिर का 1% भी फायदा नहीं है हमें। ऐसा नहीं बताएंगे हम। ऐसे नहीं बताएंगे? क्यों? ना ना ना, हम दुश्मनी ना ले रहे साहब। अच्छा। जनसोच में आपका स्वागत है। जनसोच लगातार से ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट कर रहा है। जनसोच जिला संभल के गांव बराही में है, और ये बराही वो है जिसमें सपा के जिला अध्यक्ष रहते हैं। मतलब यहाँ पर हम देखेंगे कि नवाब इकबाल के कार्यकाल में यहाँ पर कितना काम हुआ है, और जो 4 साल से ज़्यादा कार्यकाल करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गए, उस सरकार से लोग कितना खुश हैं, और 2022 में वो उत्तर प्रदेश की गद्दी पर किसे बैठा हुआ देखना चाहते हैं, और उनकी सरकार में कितनी कमियाँ रही, उन बातों को हम जानेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसोच में सभी लोगों का। 2022 में इलेक्शन आने वाले हैं। अच्छा, आप किसे उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठा हुआ देखना चाहते हैं? ऐसा नहीं बताएंगे हम। ऐसे नहीं बताएंगे? क्यों? ना ना ना, हम दुश्मनी ना ले रहे साहब। अच्छा, तो 1 मिनट इधर सुनिए। इस सरकार में 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। इस सरकार में आपको ये कैसी चल रही है? ये तो 2 कौड़ी की चल रही है। मैंने 200,000 रुपये जमीन, उसके 2,000 रुपये वाले जो आ रहे हैं, उसके चक्कर में 10,000 रुपये खवा दे, 1 रुपया आज तक न मिला। पता नहीं कागज वहाँ तक पहुँचे हैं नहीं पहुँचे। 4-5 फेरे मेरे मुझसे खाते में भी पैसे लगवा ले, कुछ ना हुआ। कुछ नहीं हुआ ना, इस सरकार में कुछ ना हुआ मेरा। तो फिर 2022 में यही सरकार आए या दूसरी आए? पता कुछ नहीं, वो तो बात की बात है, वो अगली बात है। या आप मतलब जो दिल, ऊपरी दिल से कह रहे हैं क्या? नहीं, अंदर के दिल से कह रही हूँ। अच्छा, अंदर के दिल से? बिल्कुल। तो वोट फॉर बीजेपी? अभी कुछ नहीं कह सकता मैं। क्यों? बहुत अगली बात है, क्या पता मैं ही मर गया। अच्छा, उम्मीद है 2,000 रुपये खाते में आएंगे? उम्मीद क्या है, जब मेरे कागज ही जमा हुआ तक न पहुंच पाए तो उम्मीद ही क्या करेगी बताओ। समाजवादी की, समाजवादी पार्टी की जी, यानी अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। क्यों? क्योंकि अच्छा काम करते हैं, वो बढ़िया काम करते हैं। अच्छा। और जहाँ हम खड़े हैं ये भी उन्हीं का काम है। अच्छा, उन्हीं का काम है। सारे गाँव में जितने सीमेंटेड रास्ते हैं सब सपा की सरकार में बने थे। बीजेपी की सरकार में कोई रास्ता नहीं बना। अच्छा, सब सपा की सरकार में बने थे। बिल्कुल। तो 2017 में क्यों हार गए वो? अब हार गए ये तो अब ये कह नहीं सकते अभी कुछ क्यों हार गए। 2017 जब इतने काम किए थे हमने तो अपने यहाँ से नवाब इकबाल को विधायक बना के भेजा। नवाब इकबाल को विधायक बना के भेजा जी। 5 काम 6 बार विधायक रह चुके हैं नवाब इकबाल, ठीक है। 7वीं बार आप इलेक्शन पे आएंगे, अगर आए तब, ठीक है, फिर बनेंगे विधायक। 6 काम गिनवा दीजिए उनके। 6 काम इकबाल महमूद के। हमारे गांव में बैठेंगे 8 काम। बताइए। हम यही हैं, सड़कें हैं। सड़कें 1 काम हो गया। हाँ, और कब्रिस्तानों की बाउंड्री है। 2 काम हो गए। और भी बहुत सारे काम हैं। ये अस्पताल बनने था, ये जब से बीजेपी की सरकार आई है ये अस्पताल कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है सामने इधर। अच्छा, चलो 3 काम हो गए। 3 काम हो गए। और साहब काम है, काफ़ी काम है। 6 साल के कार्यकाल। हाँ, बहुत काम कराए उन्होंने। 3 काम करवाए जी, ठीक है। सड़क पूरे गांव में सीमेंटेड रास्ते हैं हमारे यहाँ। 1 काम हो गया ना? नदी से 1 थोड़ी मानोगे। और तो आप किसी सरकार देखना चाहते हैं 2022 में? बीएसपी की। बीएसपी की क्यों? क्योंकि इनने स्टूडेंटों के लिए बहुत कुछ किया है। तेज बोली। उसने विद्यार्थियों के लिए बहुत कुछ किया है। अच्छा जी, क्योंकि अब रजिस्ट्रेशन जो हो रहे हैं
पहले 0 पे होता था, कोई पैसे नहीं लिया जाता था रजिस्ट्रेशन का। अब जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता है वो 5,000 से स्टार्टिंग होता है। अच्छा, 5,000 से स्टार्टिंग होता है। जी, और ना ही कोई स्कॉलरशिप आती है, अब पेमेंट शीट पे ही एडमिशन होता है। अच्छा, 2022 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? BSP बीएसपी क्यों? है, BSP बसपा। मतलब क्यों? BSP मतलब हमारी हितकारी पार्टी है सभी की। हाँ, और मोदी जी ने जो ये राम मंदिर बनवाया है, इससे आप एक लाभ बता दीजिए हमारे लिए। एक लाभ जो राम मंदिर बनवा खड़ा कर दिया, उसका एक लाभ बता दीजिए हमें। जो किसान आंदोलन लोग कर रहे हैं, मतलब वो क्यों कर रहे हैं? ये मतलब मोदी जी सरकार में अभी ऑक्सीजन की कमी पड़ी थी, नहीं तो कोई ऑक्सीजन का प्लांट था, ना कोई सुविधा थी। BSP की सरकार में एक ऑक्सीजन प्लांट था, वो कामयाब करा गया था। जी, बीएसपी सरकार में कोरोना आया था? नहीं, लेकिन प्लांट तो पहले भी था। अभी इस टाइम तो कोरोना ना था, तब भी वो कोरोना था, तब भी प्लांट नहीं लगवाया। अच्छा, हाँ, तो मतलब कोरोना महामारी में हमें किस चीज़ की जरूरत थी? ऑक्सीजन की, अस्पताल की। मोदी जी क्या बनवा रहे हैं? मंदिर, जो कि मंदिर का 1% भी फायदा नहीं है हमें। मोदी जी का हम विरोध करते हैं, क्योंकि इतिहास में पहली बार लिखा जाएगा जब हमें अस्पताल की जरूरत थी, मंदिर बनवाया जा रहा था। अच्छा, हाँ, वो हमारे मतलब हम उसका विरोध करते हैं, मंदिर का। आप विरोध करते हैं, तो आप विरोध क्यों करते हैं? हमें अस्पताल की जरूरत थी कोरोना महामारी में। वो अमित शाह जी पश्चिम बंगाल में मतलब कोरोना महामारी चल रही थी और वो रैलियां कर रहे थे। अच्छा, 2022 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं आप? क्यों? अखिलेश जो है आने वाले टाइम में बढ़िया काम करेगा। अखिलेश का आने वाले टाइम में काम बहुत बढ़िया होगा। हाँ, और अखिलेश ने पहले ही काम बढ़िया करा। तो जब बढ़िया काम किया तो 2017 में क्यों हरा दिया उन्हें? अब जीतेंगे वो 22 में। अच्छा, क्यों? अब जिला पंचायत का सवा सौ सीट। अच्छा, अच्छा, अब देख लो, जिला पंचायत में देख लो तुम। अच्छा, काम बन गया एकदम बढ़िया। अच्छा, हाँ, तो बीजेपी सरकार का क्या होगा? नहीं है ना, बीजेपी हम ना नहीं आएगी ना। और बीएसपी वाले जो कह रहे हैं कि हम आएंगे? अखिलेश की आगे 100% सरकार। अच्छा, नहीं, जो बीएसपी वाले कह रहे हैं कि हम आएंगे तो क्या होगा? ना आने कहाँ है, कुछ भी ना इन पे कहा है, कुछ ना बताऊँ। 9 विधायक इसमें भाग गया अखिलेश की सरकार में को। 9 विधायक कहाँ बिल्कुल भाग गए। सपा की सरकार में चोरियां बहुत होती हैं, और सरकार में तो योगी के फैन है, योगी की सरकार नहीं है। योगी के फैन है, योगी की सरकार चाहिए। योगी के फैन आगे बीजेपी चलेगी बस। बीजेपी चलेगी। जी, बीजेपी चलनी है। वो भाई कह रहे थे अभी 20 साल बीजेपी चलनी है तो चलनी है। अच्छा, ये 20 साल कह रहे हैं कि बीजेपी चलनी है तो चलनी है। किस सबूत पे? सबूत हमें तो हमारा बहुत है, हम देंगे बहुत। बीजेपी चलेगी, बीजेपी। योगी के फैन है साहब, योगी चलेगा। आगे आइए आप, थोड़ा आगे आइए। कैसे कह दिया? किस बेस पे कह दिया? हर किसी के खाते में हर महीने में 2-2 हज़ार रुपए डल रहे हैं। कितने डल रहे हैं? थोड़े समय 2-2 हज़ार रुपए हर महीने में 2 हज़ार रुपए आने थोड़े समय हर किसी के खाते में। हर महीने में किसके खाते में आ रहे हैं? बहुत, कितने बताऊँ लोग निरे हैं यहाँ। मतलब हर महीने वाला दिखा दीजिए, हर महीने वाला। हमारे खुद आ रहे हैं, हम कितने बताएं? जी, मजदूरी काट के आ रहे हैं। मजदूरी काट इनके हर महीने में आ रहे हैं 2,000 रुपए। भाई 2,000 रुपए हम खुद भी कमा सकते हैं। 2,000 रुपए से मतलब गुजारा नहीं होगा। तेरा 1 महीने में आता था और सरकार में 2 महीने राशन हम खुद हम रखते ना अपने पास। नहीं, हम उन्हीं के पास से अगर मिलेगा तो हमारे पास राशन नहीं है। खेत नहीं, पहले नहीं मिले तो पहले नहीं मिल रही है। किसान का जिस भाव अनाज जाता था पहले, इस सरकार में नहीं बिक रहा है। इसी सरकार में मिल रहा है। बताओ, जो किसान बड़े क्यों पड़े हैं, वो उनका रीजन बताओ। दिल्ली में जो किसान पड़े हैं वो ये कोरोना वायरस है। ये क्यों? भाई कोरोना वायरस चला भाई, ये कोरोना वायरस चला, उसी से ये मरीज पड़े हैं। यहाँ पे तुम्हारे यहाँ पे भी हैं, तुम्हारे यहाँ पे नहीं। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं सड़कों पर, जो बॉर्डर्स पे कर रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं भाई कि वो क्यों हैं, क्यों आंदोलन कर रहे हैं? वो किसान कोरोना की वजह से इसी कानून के विरोध में जो कर रहे हैं, तो भाई का वो सवाल है, वो क्यों विरोध कर रहे हैं और तुम क्यों ना सुन रहे हो? सुन रहे हैं, क्यों नहीं सुन रहे? बताओ कौन सी बात नहीं सुनी है, कौन सी बात नहीं सुनी है? कर रहे हैं कि वो अपने जो है अनाज का रेट बढ़वाना चाहते हैं हकीकत में, इसलिए विरोध कर रहे हैं वो। बीजेपी सरकार क्यों नहीं मान रही? बीजेपी सरकार इस बात में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं इतना बता रही हूँ, 1 महीने में इस टाइम 2-2 बार अनाज मिल रहा है आदमियों को, जब महीने में 2-2 महीने में 1-1 बार नहीं मिला करता था। गाँव में जितने हिंदू भाई हैं उसमें से 70-80% ऐसे हैं जो कि गल्ला ला के कमा के सिर्फ शराब पीते हैं। शराब से अलावा दूसरा काम नहीं है उन्हें। जी हाँ, दूसरा काम नहीं है। आपने अभी कौन हिंदू भाई से और अरे यार क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं? बदलते मुझे हिंदू भाई का इधर ही कौन ने पीछे बता तेरे नाम तो
80% कह दिया 80% बता ले तू देख ले कौन दारू पी रहा है? ये दारू हमने पीता, हमारे भाई ने पीता, हमारा भी ऐसे कपड़ा गाल ला, हमने नहीं पीता, तूने नहीं पी, तेरे पापा ने पी, मेरे पापा ने पी, मेरे पापा ने नहीं पीता, बादल में नहीं आया 80% दारू पिया है दादा, कौन पिया 80% 8 दारू पिए मैंने, तूने नहीं पी। अच्छा, आप कह रहे हैं महीने में 2 बार राशन मिलता, आपको पता क्यों दिया जा रहा है वो? जी पता है, एक बार फ्री मिल रहा है, कोरोना वायरस की वजह से मिल रहा है, एक बार फ्री मिल रहा है, एक बार मिल रहा है पैसे से 15 दिन में। जी हाँ, तो अगर वो सरकार अगर दोनों बार का फ्री कर देती, आपको पता है कि 2 बार लॉकडाउन लग चुका है, किसी के पास इतना पैसा नहीं है, किसी के पास इतना पैसा नहीं है जो अपना घर का खर्चा चला सके, ठीक है, जिस वजह से फ्री दे रहा, तो क्या सरकार के पास इतना ही पैसा नहीं है दोनों बार फ्री कर दे? जी उसका हो क्या रहा है, वो बिक रहा है, किसे बिक रहा? सरकार के पास जा रहा हो, किसे बिक रहा? दुकानों के लिए बिक रहा है, 2 बार बिक रहा है हर बार में, और एक बार में कम से कम उससे भी तो कुछ चाहिए ना। क्या सर क्या चाहिए? तो फ्री में तो बांटेगी नहीं बिल्कुल। कोरोना काल में सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट, जो सेंट्रल विस्टा है, जो नया संसद बन रहा, वो चलता रहा है, क्यों? पैसे सरकार के पास तो पैसे अरे हमें कुछ मालूम नहीं, आप बताइए। बता दिया हमें इतना पता हमारा। अरे जैसे 5 मिनट है तो 4 किलो दे, मैं 25 किलो खा जाए। क्यों खाएंगे यार, खाएंगे क्यों? हमारे संग चलो। एक यूनिट पे कितना मिल रहा है? 5 किलो। 5 क्यों? 33 में हमें 25 क्यों मिल रहा है? क्यों मिल रहा है? क्यों मिल रहा है? तुम करो ना क्यों उसकी इस बात। चीज का क्यों मिल रहा है? कभी ये 27 दे रहे हैं, कभी 28 दे रहे हैं, इसी के साथ। अरे जैसे 5 मिनट है तो 4 किलो दे, मैं 25 किलो खा जाए। क्यों खाएंगे यार, खाएंगे क्यों? हमारे संग चलो। एक यूनिट पे कितना मिल रहा है? 5 किलो। 5 क्यों? 33 में हमें 25 क्यों मिल रहा है? क्यों मिल रहा है? क्यों मिल रहा है? तुम करो ना क्यों उसकी इस बात। चीज का क्यों मिल रहा है? कभी ये 27 दे रहे हैं, कभी 28 दे रहे हैं, इसी के सामने तो बोल रहे हैं। यूज करा जा रहा है, देखो ये जा रहा है, नहीं डरा रहे हैं आप। कंप्लेंट होकर जाते हो। क्यों जा रही है कंप्लेंट? बहुत टाइम से बढ़ रहा है ये, जब इस चीज की हमें जरूरत नहीं है तो क्यों चाहिए ये? अरे इसमें बोली वो खाते हैं अल्लाह। मतलब किसान का जिस इस सरकार से पहले किसान का जो रेट जाग रहा था नाच का, वो नहीं जा रहा है इस सरकार में, हमें इसे इतना पता है। जा रहा नहीं, अब जाएगा जाएगा क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? कब जाएगा? जब किसान मर जाएगा खेतों पे फसलों को देख देख के, जब जाएगा। इस सरकार में किस बार होगी इसकी सरकार मोदी की? 3 दफे में। अच्छा 20 साल और चलेगी, 20 साल में कोई 20 साल में कोई किसान बच जाएगा? इनकी सरकार में नहीं जा रहा है, हमें इतना पता है। किसान खेतों पे मर रहा है, फांसी लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि नाच कम जा रहा है, लागत नहीं आ रही, दुनिया भर की खाद डाई, दुनिया भर की धान बीज सब कुछ महंगा मिल रहा है, लेकिन जा नहीं रहा महंगा। क्यों नहीं जा रहा इस सरकार में? जब हमें गल्ले की जरूरत नहीं है तो गल्ला नहीं चाहिए, हमें किसान का रेट बढ़ना चाहिए, ये बात है। योगी की सरकार चाहिए? योगी की नहीं आएगी, अब के योगी की नहीं आएगी। हाँ इन्हें चाहिए, हमें नहीं चाहिए योगी की सरकार, ना हमें मोदी की सरकार चाहिए। इस सरकार की हमें जरूरत नहीं है, हम हाथ जोड़ रहे हैं इस सरकार से। हाँ जी, हम भाजपा का पुरजोर विरोध करते हैं, पुरजोर, और सबसे ज्यादा राम मंदिर का विरोध करता हूँ मैं चैलेंज के साथ। मतलब ऑक्सीजन लिए अस्पताल की जरूरत थी, कोरोना महामारी में मंदिर क्यों बनाया जा रहा था, अस्पताल क्यों नहीं बनाए जा रहे थे, इसलिए राम मंदिर का पुरजोर विरोध करता हूँ। मतलब इस सरकार में कोरोना में ऑक्सीजन की जरूरत थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, किसान मर रहा है, सभी मर रहे हैं, और मंदिर की जरूरत नहीं है। इस टाइम ऑक्सीजन की जरूरत है, अस्पतालों की जरूरत है, तो वो क्यों नहीं बन रहा है? अस्पताल बन रहा था गाँव में, वो क्यों रुका? हमें मंदिर की जरूरत नहीं है, इस सरकार में रुका है, इस सरकार में रुका है अस्पताल। हमें अस्पताल की ऑक्सीजन की जरूरत है, हमें जीने के लिए, हमें मंदिर की जरूरत नहीं है, हमें अस्पताल ऑक्सीजन चाहिए। विद्यालय बनाया जाता, सभी तरह के बच्चे पढ़ते, सभी धर्म के बच्चे पढ़ते। गवर्नमेंट की सरकार में, बीजेपी सरकार में ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। ऑक्सीजन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, वो मेरा भाई कह रहा था कि विद्यालय बनते जिसमें कि बच्चे पढ़ते शिक्षित होते। हमारे यहाँ ऐसे स्कूल थे जिनमें दीवारें नहीं थी, सपा की सरकार में दीवारें नहीं थी, जिनमें लांग लगे रहते थे, बिल्कुल एक नल ढंग का नहीं था स्कूलों में, दीवारों का पता नहीं था। आज के टाइम पे जाकर देखोगे जिसमें कि घंटों तक पानी रहता था, मैं खुद पढ़ा था। अब उसमें दीवारें देखोगे मार्बल बिछा पड़ा है स्कूल में। स्कूलों में मार्बल है? जी हाँ, देखोगे बहुत बेहतरीन सुविधा। कौन से स्कूल में मार्बल है? हमारे गाँव में मार्बल नहीं है, ईंटें हैं, वो सीमेंट वाली। मैंने कभी मार्बल ईंटें सब में पेड़ पौधे हैं, पहले घंटों तक पानी था, मैं खुद पढ़ने जाता था, छुट्टी हो जाता था। मार्बल था भी लगा हुआ, मार्बल ही समझो पक्का, बिल्कुल पक्का है। पहले हम पढ़ने जाते थे तो छुट्टी हो जाती करती थी। बड़ी न्यूज हमारी, अगर वोट बढ़े तो ईवीएम हटा दी जाए बिल्कुल ही देश से। क्यों? क्योंकि उसमें झंडा वाली हो रही है, उसमें को पता नहीं पड़ रहा वोट कहाँ जा रहा।
पता नहीं चल रहा। हाँ पता नहीं चल रहा। अच्छा, पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी जीत गई। अच्छा ईवीएम से ही पता चला कि हाँ उन्होंने कुछ कुछ शक पे थे, और तो चलता है ऐसा हमारे समझ क्षेत्र का वो है, समझ क्षेत्र का पता है कि मोहम्मद इलाका है, किसी भी कीमत पे सीट नहीं जीत पाएंगे तो उसको नहीं हट पाएंगे वो। अच्छा हाँ, नहीं अगर ईवीएम में अगर गड़बड़ होती ठीक है तो जो ममता बनर्जी हैं पहले से ज्यादा सीटें लेकर के आई हैं वो इस वजह से लेकर आई हैं, उन्हें पता है ना कि उनका मुल्क है, उनका देश है, उनका मुल्क है। दादी आपका नाम क्या? बिल दौड़ दौड़ बिला हुआ हमारो बहुत डबल बिल आ रहा हुआ, बोलो हम कहाँ से दें गरीब आदमी है। अच्छा हाँ इस देश में बिजली में तो आग बढ़ रही है, बहुत डबल बिल है, हम पर पैसा नहीं है कि हम जेल चले जाएंगे, हम पर बिल नहीं है। अच्छा हाँ डबल 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 बिल है, 25,000 का बिल है एक महीने का इनका। हाँ 25-30 हजार का बिल और एक बल्ब पड़ जाता है। जाके देख सकते हो बिल की परेशानी है। हाँ बहुत, कोई अधिकारी सुनने तैयार ना, कोई देने वाला नहीं, कोई कमाने वाला नहीं, कोई विधवा पेंशनानी है, मैं कहाँ से बिल भुगताऊं। अच्छा तो 2022 में किसी सरकार देखना चाहती हैं आप? 2022 में 2022 में किसी सरकार देखना चाहती हैं? हाँ किसी सरकार देखना चाहती है? दिल से कहिए किसी सरकार देखना चाहती है। सरकार किसकी चाहिए? मायावती चाहिए। क्यों? हमें तो अब मैं ना जानती। अब यहाँ पर हम कुछ और लोगों से बात करेंगे कि यहाँ के लोग और किसे चाहते हैं। वो दूसरा मोहल्ला था बराही का, ये दूसरा मोहल्ला है। आप सभी का स्वागत है जनसोच में। आप किसी सरकार देखना चाहते हैं 2022 में? साइकिल सरकार। साइकिल की सरकार। क्यों साइकिल सरकार चाहते हैं। क्यों? गार कीड़ों में चल रहे हैं, गार में चल रहे हैं, पानी में चल रहे हैं, गार में चल रहे हैं, कीचड़ में चल रहे हैं। अच्छा तो आपके विधायक तो इकबाल महमूद है, उनसे कहिए ना। वो सुनते नहीं साहब। तो फिर भी आप समाजवादी की जा रही है सरकार? नहीं सुनते नहीं, वो झांकते नहीं, और साइकिल सरकार चाहते हैं हम। आप साइकिल की सरकार चाहते हैं, साइकिल के विधायक यहाँ आते नहीं हैं, तो फिर कैसे तालमेल बनेगा? हमारे असगर अंसारी वो ही करते हैं सारे काम। असगरील इंसारी करते हैं काम आपके, फिर भी आपके गांव में कीचड़ है। वो आके देखते नहीं, आगे हैं असगरील इंसारी भी नहीं आते ना, आते देखते हैं, वो सारे काम वो करती हैं। तो भी काम नहीं हुआ? सारे काम वो करते हैं, सारे काम आप 2022 में किसी सरकार चाहते हैं देखने? आप 2022 में सरकार किसी चाहते हैं? अखिलेश यादव की सरकार। अखिलेश यादव की क्यों? क्योंकि जितना विकास कराया आज तक अखिलेश यादव ने कराया। इस बीजेपी सरकार में तो कोई विकास देखने को नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं, इसलिए 2022 में अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं। तो 2017 में आपने क्यों हरवा दिया उनको? ये तो चलता है, पब्लिक के बीच फैसला होता है, पब्लिक जिसे नवाज दे। अच्छा हाँ अच्छा, अब पब्लिक का मन है, पब्लिक का विचार है 2022 में अखिलेश यादव को सरकार बनानी। सुना है और देखा भी था कि अखिलेश यादव की सरकार में गुंडागर्दी और चोरियां ज़्यादा थी। अब भी चोरियां चकारियां गुंडागर्दी बराबर है। अच्छा अभी है? बराबर है, बराबर है। पब्लिक को लूटा खसोटा जा रहा है तमाम दलिया। अच्छा आप 2022 में किसी सरकार चाहते हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की क्यों? अखिलेश यादव ने काफ़ी, जो पहले 5 साल उसकी गवर्नमेंट रही थी तो उसने काफ़ी अच्छे काम किए थे जहाँ तक मेरा मानना है। और अब बीजेपी की सरकार में काफ़ी भ्रष्टाचारी हुई है और पुलिस प्रशासन अपना चलाता है, बीजेपी की लोगों की चलती है, आम जनता की नहीं सुनवाई होती है। अच्छा आपने बताया कि अखिलेश यादव की सरकार में काफ़ी सारे काम हुए हैं। जी। अच्छा क्या अखिलेश यादव की सरकार में एजुकेशन पे कोई काम हुआ, कोई यूनिवर्सिटी बनी? हाँ रामपुर में जो है यूनिवर्सिटी वो अखिलेश यादव की नहीं है, वो आजम खान ने बनी। मगर सब सरकार में बनी थी ना, वो पैसे तो गवर्नमेंट के अकाउंट से आया था। आजम खान ने अपना निजी पैसा तो नहीं लगाया यूनिवर्सिटी के अंदर। अच्छा तो फिर वो जब फिर आजम खान को ही क्यों जेल हो रही है उस मामले में? आजम खान पे तो बहुत सारे मुकदमे हैं ना। वो तो क्यों तरह के मुकदमे हैं उन पे, उनको फंसाया जा रहा है ना सियासत के थे वो इस टाइम पे। तो अखिलेश यादव उनके लिए क्यों नहीं बोल रहे? अखिलेश यादव बोलते तो हैं उनके लिए, कहाँ बोले? बट अब कोर्ट का मामला चल रहा है, गवर्नमेंट के थ्रू नहीं हो पा रहा ना। कोर्ट अपना डिसीजन लेगी जो भी लेगी, उन पे बहुत सारे मुकदमे खत्म हो पाए हैं। आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी मुकदमे चल रहे थे ना, कुछ मुकदमों में उनको बाइज्जत बरी किया गया है। हाँ वो मुकदमे मतलब फर्जी थे। अच्छा जी। अखिलेश यादव की सरकार में यूनिवर्सिटी सिर्फ एक बनी है 5 साल के कार्यकाल में, ठीक है। और कौन कौन से काम हुए? सड़कें बनी हैं और काफ़ी मतलब जो रास्ते कभी और बहुत सारे विकास हुए हैं, ऐसा नहीं है विकास नहीं हुए हैं। जी विकास बिल्कुल। तभी 2017 में जनता ने उन्हें उत्तर प्रदेश की गद्दी से उतार दिया। जी। ये तो क्यों? ये मतलब
लोगों का जो विचार होता है वो एक गवर्नमेंट को कंटिन्यू नहीं चाहते ना, कुछ लोगों की चेंजिंग होती रहती है ना, माइंड चेंज होते रहते हैं। विकास तो हुआ है बट हाँ जी। 2022 में आप किस सरकार चाहते हैं? मुलायम सिंह की। मुलायम सिंह की। अच्छा, क्या अच्छा लगता है उनकी सरकार में? भाई आपका नाम? फैसल खान। अच्छा, 2022 में किस सरकार चाहते हैं आप? अखिलेश की। क्यों? शिक्षा का स्तर आजकल बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है। जितने भी एग्जाम है, कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पा रहा और धान लवाई ज़्यादा चल रही है आजकल। जितने भी अभी चकबंदी अधिकारी वगैरह सब एग्जाम रोके जा रहे हैं और उसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा लिप्त है एग्जाम में। फिर क्योंकि छात्र जो भटक रहे हैं कहीं 2-2 साल से 3 साल से, उनका कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पा रहा सही करके। राज्य सरकार में जो वैकेंसी आ रही हैं और सब बिक जाती हैं, वो जितनी वैकेंसी होती हैं राज्य सरकार में। अच्छा, इस सरकार में जितनी वैकेंसी निकलती है वो बिक जाती है। कितनी वैकेंसी निकली है अभी तक? बहुत ज़्यादा वैकेंसी, मतलब कितनी निकली है? अब ऐसे गिनती में पता नहीं कितनी निकली है। हूँ आपको बहुत सारी वैकेंसी निकली है, बट डेट पोस्टपोन्ड होती रहती है। स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, अपना पैसा लगाते हैं और बट एग्जाम होते हैं, उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं आ पाता। एग्जाम होने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आ पाता। मैंने बहुत सारे वैकेंसियों फॉर्म भरे हैं कंटिन्यू, बट फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं, रिजल्ट कोई ओपन नहीं हो पाता। कुछ नहीं, पता नहीं कैसे क्या होता है, कुछ पता नहीं चल पाता। सरकार ने पिछले टाइम में मतलब लैपटॉप वगैरह भी बांटे थे बच्चों को, वो वाली स्कीम भी बंद कर दी इस सरकार ने। कोई भी मतलब बेनिफिट नहीं है। छात्रों को लॉलीपॉप दिया था ना, अगर हम जीतेंगे तो 2012 के बाद में जितने भी इंटर करे हुए वो दिए थे, पहले दिए थे। जीतने के बाद में दिए थे ना कि अगर हम जीतते हैं तो 2018 मतलब सरकार बनती है फिर दोबारा जाता है, स्कीम जारी रहती है ना वो स्कीम। एक बार देने के बाद में फिर दोबारा जीतते तब देते हो। और जो टीचर उसको मानदेय मिल रहा था, एक बार मिला था 5-5 हज़ार रुपये मानदेय, जितने भी प्राइवेट टीचर थे वित्त वाले, उन्हें फिर वो स्कीम बंद कर दी हारती। ये बराही गांव है, पहले दूसरे मोहल्ले में बात की, अब दूसरे मोहल्ले में बात कर रहे हैं। उस जगह पर 3 पार्टियों को रुझान देखने के लिए मिला था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ समाजवादी का रुझान देखने के लिए मिला है। अब देखने वाली बात ये होगी 2022 में उत्तर प्रदेश की गद्दी पर कौन बैठता है, कौन उस गद्दी पर बैठ के उत्तर प्रदेश के शासन पर राज करता है, कौन इस उत्तर प्रदेश की डोर अपने हाथ में संभालता है और ये जनता भी किसे पसंद करती है 2022 में। तब तक के लिए देखते रहिए जनसोच। और अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो, ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो, तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू।